बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अख्तर ज्ञानी, अपने न्यूज़ चैनल जो मैंने देखा पर हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, मैंने वादा किया था पिछली व्लॉग में कि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ओवरसीज़ पर होगा, तो उस हवाले से ये बात किसी हद तक सच है कि जब तक लालची ज़िंदा हैं, ये धोखेबाज और फ्रॉडिये जो हैं वो आबाद हैं और आबाद रहेंगे। लेकिन मैं इस बात में एक तब्दीली करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब तक हमारे मुल्क में गुर्बत मौजूद है, हमारे मुल्क में बेबसी मौजूद है, फ्रॉडियों की मौजें हैं और फ्रॉडियों का बाज़ार हमेशा गर्म रहेगा और इनका रिज़्क कभी कम नहीं हो सकता। हमारी गुर्बत हमें मौत तक ले जा रही है। मैं आप लोगों को इस मौत से बचाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है और हमें इस पर फ़िक्र करनी चाहिए। नाजरीन, आजकल जो एजेंट माफिया है उनका जो आसान तरीन हदफ है वो इराक़ है, और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इराक़ की तरफ। इराक़ की तरफ तीन चीज़ें बयान की जा रही हैं। एक ये है कि इराक़ जाना आसान है, पैसे कम लगते हैं, यानी 1.5 लाख में 1.25 लाख में बंदा इराक़ पहुंच जाता है, जबकि तुर्की पहुंचने के लिए आज भी 2.5-3 लाख रुपए एजेंट माफिया का रोज़ का रेट है। इराक़ चूँकि पैसों के लिहाज से कम है, सफ़र के लिहाज से भी कम है। ईरान वीज़े पर और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके इराक़ में दाखिल हो जाती हैं। इराक़ पर सिक्योरिटी भी कम होती है। तीसरी बात यह है कि इराक़ में आज भी जो भी बंदा वहाँ पर मौजूद है, आसानी के साथ वहाँ पर लाख और सवा लाख रुपए कमा कर भेज सकता है, जबकि टर्की में ऐसा नहीं है। एक और वजह भी है कि टर्की की करेंसी चूँकि बहुत लो हो चुकी है, तो वहाँ पर ऐसा मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि एजेंट माफिया लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं इराक़ की तरफ, और काफ़ी लोग जो हैं इसके मतलब तवज्जो भी दे रहे हैं कि इराक़ ठीक है, पैसे कम लगते हैं, सफ़र कम है और वहाँ पर कमाई ज़्यादा है। लेकिन याद रखिएगा कि इराक़ में आजकल हालात बहुत टफ़ हैं। इराक़ का बॉर्डर बहुत टाइट हो चुका है, सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है। सफ़र के महीने तक जो वहाँ इराक़ में ज़ियारतों का जो माहौल था, जो चलम का माहौल था, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत आसान थीं, जबकि अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाह रहे हैं कि हम इराक़ में चले जाएं और कम खर्च पर ज़्यादा पैसे कमा सकें। और एजेंट माफिया चूँकि नफ्सियात की माहिर होती है, अवाम की नफ्सियात को जानते हुए वो इनको मोटिवेट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा रही है। लेकिन याद रखिएगा, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इराक़ में आजकल हालात मुनासिब नहीं हैं। इराक़ के हालात जो हैं वो काफ़ी टफ़ हो चुके हैं। जैसा कि चलम का मौसम गुजर चुका है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है। याद रखिएगा कि इराक़ में ज़्यादातर जाने के लिए ज़ियारतों इराक़ में चूँकि ज़्यादातर जो वीज़ा होता है वो ज़ियारतों का होता है, और ज़ियारत पर लोग जाते हैं जो कि वहीं पर इधर उधर हो जाते हैं और अपना काम करते रहते हैं। 2-3 साल तक काम करते हैं और उसके बाद वो वापस आ जाते हैं डिपोर्ट होकर। जहाँ तक मुमकिन होता है वो काम करते रहते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये याद रखिएगा कि आजकल चलम का मौसम गुजर चुका, ज़ियारतों का मौसम गुजर चुका, मुहर्रम गुजर चुका, सफ़र गुजर चुका, तो आजकल इराक़ ने बहुत पाबंदी लगा दी है। इवन के गुज़श्ता दिनों में एक फ़्लाइट जो है ज़ायरीन की, वो उन्होंने वापस भिजवा दी थी और उसको टेक ऑफ करने की इजाज़त नहीं दी थी। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि चूँकि बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी है, वहाँ से दाखिला बहुत नामुमकिन हो चुका है। नामुमकिन तो नहीं कहना चाहिए, जो एजेंट्स हैं वो रास्ते निकाल लेते हैं और उनका कोई ना कोई रास्ता हमेशा खुला ही रहता है, लेकिन वो ख़तरे से खाली नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल इराक़ के हालात बहुत टाइट हैं और अपने आप को ख़तरे में मत डालिए। अपनी मुस्तक़बिल के लिए अपनी जान को ख़तरे में मत डालिए। आप अपनी आने वाली ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब आपके पास अपनी ज़िंदगी ही ना रहे तो आप खुशहाली किसको देंगे। और मैं उन वालिदैन को और उनके वारसान को भी इस्तदा करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ
کہ اگر آپ خوشحالی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو ایک خطرے کی زندگی میں ڈال رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ خوشحالی کی خاطر زندگی کو ضائع مت کیجیے۔ عراق کے حالات مناسب نہیں ہیں آج کل، اور مستقبل قریب میں بھی ان کے حالات آسان ہونے کے چانس نہیں ہیں، اس لیے ان ایجنٹس حضرات کے جھانسے میں نہ آئیے گا اور اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے گا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ورگلا لیتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ ان ایجنٹ حضرات کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا صرف باتوں کے سوا۔ یہ باتیں دیتے ہیں، باتوں سے لوگوں کو الجھاتے ہیں، باتوں سے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور جو لوگ ان ایجنٹ مافیا کے باتوں میں آ جاتے ہیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے۔ خوددارا ان کی نہ سنیے، عوام کی سنیے، حالات کی سنیے، موسم کی سنیے، اور جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کے عزیز و اقارب ان کی سنیے کہ حالات کیسے ہیں۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی ضد کریں۔ اب عالمی طور پر یہ جو بارڈر کراسنگ ہے وہ ایک جرم بن چکا ہے اور اس پر کڑی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، تو اس لیے آج ان چیزوں پر غور کیجیے گا جو آپ کے مستقبل کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں اور اپنی زندگی کی سلامتی بن سکیں۔ اگلا پروگرام جو ہے وہ میں کروں گا رومانیہ کے متعلق کہ ایجنٹ مافیا کچھ لوگوں کو رومانیہ کا جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹور رہا ہے، تو رومانیہ کا کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، ان کا قانونی طریقہ کیا ہے، قانونی طور پر کیسے جایا جا سکتا ہے، رومانیہ کیسا ملک ہے، وہاں پہ کمائی کے کیا طریقے ہیں، اور اس رومانیہ سے آگے جو ڈینکی لگوائی جاتی ہے وہ کن کن ممالک کی طرف لگائی جاتی ہے، اور کون سے آسان رستے ہیں یا کون سے دشوار ترین رستے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیے گا، اور تازہ ترین حالات کے لیے، اوورسیز حالات کے لیے، اور معاشی حالات کے لیے، معاشرتی حالات کو جاننے کے لیے اس چینل سے وابستہ رہیے گا۔ میں آپ کو ان ٹائم اور بر وقت آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ مجھ سے وابستہ رہنے کے لیے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔